माता सुनीति ने बताया, प्रभु मैं जंगलों में रहती हूँ, मैं जंगलों में रहती हूँ और पति महलों में रहते हैं, कैसे पुत्र होगा। संतों ने कहा, संत की वाणी कभी निष्फल नहीं होती। आज माता सुनीति को आशीर्वाद मिल गया। माता सुनीति ने ही सुरुचि के लिए भी आशीर्वाद मांग लिया। इसको कहते हैं सुनीति। जिसने बुरा किया उसका भी भला हो, इसी की तो अच्छाई है। अच्छा, भले आदमी की पहचान कब होती है? क्या तब पहचान होती वो जब जो हमारे साथ में भला करे, हम उसके साथ में भला करें, तो ये भले आदमी की पहचान नहीं है। भले आदमी की पहचान कब है? कि जब कोई हमारे साथ में बुरा करे, हम फिर भी उसके साथ में भला करें, उससे वही तो भला आदमी है ना। वो हमारे साथ में भला कर रहे, हम भी भला कर रहे, ये तो व्यवहार हो गया। इसमें आपकी अच्छाई कुछ थोड़ी नहीं है। उसने जैसा किया वैसा आपने कर दिया। लेकिन अच्छाई तो तब है, कोई हमारे साथ में कितना भी गलत क्यों ना करे, हम फिर भी उसके साथ में अच्छाई करें। माता सुनीति अपने जंगल में प्रेम के साथ में भगवान का भजन करते हुए रहने लगी। छोटी सी कुटिया बना ली, कुटिया में रहने लगी। गेहूं की बालियों को, जौ की बालियों को बीन करके लाती हैं, पत्थर से पीसती हैं, पीस करके रोटी बनाती हैं और उन्हीं रोटियों का भगवान को भोग लगाती हैं, फिर स्वयं पाती हैं। और इधर माता सुरुचि महलों में राज कर रही है। सुरुचि ने उत्तान पास से कहा, स्वामी अगर आजकल आप राज्यसभा से लेट आते हैं, ध्यान रखना आज के बाद यदि लेट आए और अगर मैंने दरवाजा बंद कर लिए, मैं लेट गई, तो फिर मैं उठूंगी नहीं, मैं दरवाजा खोलूंगी नहीं, भले ही आपको रात्रि भर बाहर ही रहना पड़े। ऐसी बहुत सी माताएं हैं भी जो कह देती हैं, अगर लेट आओगे तो भले ही अपना खाना मैं बना के रख दूंगी, परस लेना, खा लेना, परसोंगी नहीं उठ के। हाँ, ऐसा हो जाता है। तो माता सुरुचि ने भी कह दिया, अगर लेट आओगे तो मैंने दरवाजे बंद कर लिए, तो फिर मैं खोलूंगी नहीं। अच्छा, एक बात हम और आपको बता दें, आप लोगों ने अनुभव किया होगा, आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जब आपके घर में कोई जैसे शाम को भोजन बन जाए, मान लो भोजन बन करके खबा पे भी हो चुकी है, और उस समय तुम्हारा कोई दोस्त आ जाए और तुम अगर अपने घर में कहो कि रोटी चार बना दो, तो आपकी घर से जो है उन्हें बड़ा तकलीफ होगी। बताओ, इतने समय आ गए, अब भोजन बनाए। लेकिन अगर कहीं मायके से कोई आ जाए, दूर दूरा का भी, गांव का हो, भले ही सगा भाई ना हो, चाहे रात के 12 बजे आ जाए, माताजी तुरंत खाना बनाएंगी, फिर उन्हें आलस नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये मायके का है। एक बात बताऊं, कभी भी पक्षपात नहीं करना चाहिए, भेदभाव जीवन में नहीं करना चाहिए। रात्रि में आए, दिन में आए, आपके दरवाजे पर अतिथि आया है, अतिथि भगवान के समान होता है, मेहमान भगवान के समान होता है। ये बात हम नहीं कह रहे, भागवत जी कहती हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। आप लोग जानते हैं अतिथि किसे कहते हैं? अतिथि कहते किसे है? अतिथि कहते हैं जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। आ माने नहीं, तिथि माने तारीख। बोले जिसके आने की कोई तारीख निश्चित ना हो, उससे अतिथि कहते हैं। और ऐसा अतिथि जब दरवाजे पर आए तो वो भगवान के समान होता है। लेकिन आजकल तो निकलने से पहले ही फोन हो जाते हैं, हम एरबा कटरा आ गए, बताओ अब कैसी आए। तो महाराज ये अतिथि नहीं बचे। अतिथि वो जो बिना बताए अचानक आ जाए। अच्छा, एक जगह थोड़ी समस्या थी। एक व्यक्ति के घर में अतिथि ज्यादा आते थे, कहने का मतलब रिश्तेदार लोग बहुत आते थे। तो उस व्यक्ति की पत्नी बड़ी परेशान। उसने एक दिन अपने पति से कहा कि घर में रिश्तेदार रोज आ जाते हैं, रोज कुछ ना कुछ, इतना खर्चा, इतना खाना बनाना पड़ता है, रोज रिश्तेदार आते रहते। अच्छा, किसी किसी के घर में ज्यादा रिश्तेदार आते हैं। तो वो व्यक्ति बोला, और तुम खूब बढ़िया बढ़िया खाना बना के दो, 56 भोग, रिश्तेदार आएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ?
तो वो पत्नी बोली अब घर में कोई आ जाए तो ऐसा तो नहीं कि उसे खाना ना खिलाया जाए, खाना तो खिलाना पड़ेगा, कोई घर में आ गया तो। उसने कहा खाना खिलाओगे तो ऐसे ही खिलाते रहो, ऐसे ही रिश्तेदार आते रहेंगे। बोले रिश्तेदारों को भगाने का एक छोटा सा उपाय है। क्या? कि ज्वर जुखाम और पाहुना, पाहुना बोलते हैं रिश्तेदार को। ज्वर माने होता है बुखार, जुखाम माने सर्दी हो जाना, जुखाम हो जाना। कि ज्वर जुखाम और पाहुना इनका एक उपाय, और लंगन दे दो तान के फिर न वापस आए। आपको बुखार आ जाए, अच्छा एक बात और आपको बताऊं मैं, जब कभी भी बुखार आए तो चारपाई पर लेटना नहीं चाहिए। तुम लेट जाओ तो बुखार समझता है हमें बढ़िया चारपाई मिली, 2-4 दिन बने ही रहो फिर चलेंगे। अब बुखार आए तुम काम में लग जाओ, बुखार आए सोई काम करने लग जाओ। बुखार भी कहेगा अच्छे आ गए चलो यहां से, ये तो काम और कराते हैं। और रिश्तेदार आ जाए तो रिश्तेदारों को भोजन समय पे ना तो एक बार आएंगे दोबारा आएंगे ही नहीं। ज्वर जुखाम और पाहुना इनका एक उपाय, और लंगन दे दो तान के फिर ना वापस आए। अच्छा एक जगह बड़ी समस्या थी तो माता जी परेशान, बोले रिश्तेदार बहुत आते क्या किया जाए। तो एक व्यक्ति ने कहा, पति पत्नी ने आपस में विचार किया कि ऐसा करते हैं रिश्तेदार आई गए हैं, इनको भेजा जाए। भेजा कैसे जाए? बोले कि आज खाना ना बनाओ तो खुद ही चले जाएंगे। बोले ऐसा भी कहीं अच्छा लगता है, घर में रिश्तेदार बैठे और तुम कहते हो खाना ना बनाओ। भाई घर में रिश्तेदार हैं तो खाना तो बनाना पड़ेगा। बोले खाना ना बने तो ऐसा कोई उपाय हो तो ना बने। तो पति बोला हम तुम आपस में लड़ाई कर लो, जब लड़ाई हो जाए तो खाना वैसे नहीं बने। बोले हम तुम आपस में लड़ाई कर लो। पत्नी बोली हमारी तुम्हारी कभू लड़ाई नहीं भाई, आज कैसे करे हो? तो पति बोलो सचमुच की थोड़े नहीं झूठ मूठ की कर लो, झूठ मूठ की लड़ाई हो जाए और रिश्तेदार चले जाए, बात खत्म। पत्नी बोली ठीक है अच्छा करो, कैसे करियो? तो पति ने कही हम जमीन में डंडा पटके और तुम चिल्लाइयो रोइयो तो खुद ही रिश्तेदार देखेंगे लड़ाई हो रही है, अभी तो चले चलो। तो वैसे ही पति ने किया, लाठी उठाई गई, किवारे में पटके, कहीं टीन में पटके, कहीं जमीन में पटके। और पत्नी के रोज रोज तुम हमसे लड़ाई करते हो, लो आज मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी, खा लो खाना। अब रिश्तेदार ने सुनी खाना ही नहीं बनाऊंगी, खा लो खाना, तो यानी कि चलना चाहिए। तो रिश्तेदार बेचारे चले, और जैसे ही रिश्तेदार झोला उठा के चले तो जैसे आंगन से बाहर जाओ तो एक कमरा हो, वो गैलरी हो, दरवाजा हो। तो रिश्तेदार जैसे ही चले तो पति ने कहा जल्दी से किवाड़ लगा लो कहीं दोबारा वापस ना आ जाए। तो पति पत्नी दोनों लोग किवाड़ लगाने गए, और जैसे किवाड़ लगाए तो पति बोला जल्दी लगाओ, देखो हमने रिश्तेदारों को भगा दिया, भोजन नहीं बनाना पड़ेगा। पत्नी बोली तुमने भगा दिया? अरे तुम तो डंडे पटकते रहे, कहा तो मैंने कि खाना नहीं बनाऊंगी, इसलिए वो चले गए। तो पत्नी बोली वैसे आज की लड़ाई रही बहुत अच्छी। बोली ना लड़ाई हुई, झूठ मूठ की लड़ाई रही, और रिश्तेदार सचमुच के चले गए। कोठी में दुगे थे रिश्तेदार, रिश्तेदार गए नहीं, वे कमरा में दुगे बैठे। उनने की चिंता न करो, तुमने झूठ मूठ की लड़ाई करी, हम झूठे मूठ के गए थे, सचमुच नहीं गए। अब तुम ऐसो करो खाना बनाओ। तो हाँ ऐसो हो जात कबू कबू। अच्छा खाना के ऊपर एक बात बड़ी विशेष ध्यान आ गई। अच्छा कई बार क्या होता है कि हम लोगों को चाहे कितने भी व्यंजन मिल जाए, चाहे कितने भी व्यंजन मिल जाए, लेकिन जो चीज हमें मिले नहीं उस पे हमारा ध्यान अधिक रहता है। एक बार एक पंडित जी करने गए भोजन, बूढ़ी माता जी थी, मान लो जैसे हमारी सूरजमुखी मैया ऐसी हती, हाँ, और गर्मी के दिन हते। तो इनने परसों भोजन, अब जैसे भोजन परसों तो सब चीज परस दी, और पापड़ नहीं परसे। पापड़ नहीं जो भोजन के बाद में खाते हैं, वो पापड़ सेंक लिए और रख लिए थाली में, सब कुछ परस दिया, पापड़ नहीं परसे। अब पंडित जी के तीर सब कुछ रखा, रबड़ी रखी, पूड़ी रखी, सब्जी रखी, पनीर रखी, लेकिन पापड़ पे निगाह जाए।
अच्छा लगता भी है, सामने थाली में कुछ भी हो, अगर कोई छोटी सी चीज ना मिले तो बार बार लगता है वो मिल जाए तो आनंद आ जाए। अब रबड़ी नहीं अच्छी लग रही, वो पापड़ पे ध्यान। अच्छा अब देखो, पंडित जी ने उपाय सोचा। पंडित जी, माता जी ने क्या किया, गर्मी थी तो बेचारी पंखा लेके बैठ गई, चलो पंडित जी को पंखा कर दिया जाए। पंडित जी से क्या भोजन शुरू करो, तो पंडित जी ने भोजन शुरू कर दिया। माता जी पंखा डुलाने लगी, भोजन समाप्ति पे आ गया, लेकिन माता जी को पापड़ों की ध्यान ना आए। पंडित जी बेर बेर पापड़ देखे, भोजन करते जाए। तो पंडित जी ने कहा, मैया आज बड़ी कृपा जो हमें तुम्हारे दर्शन हो गए। क्या बोले कि मैया बड़ी कृपा हमें जो तुम्हारे दर्शन हो गए। मैया बोली ऐसी क्या बात पंडित जी? बोल नहीं मैया, भगवान की बहुत बड़ी कृपा जो हमें तुम्हारे दर्शन हो गए। बोले कैसे पंडित जी? बोले रास्ता में हमें एक सांप मिलो है। तो सांप? बोले हाँ। कितो बड़ो? बोले बस इतो बड़ो जितने ही तब भी पापड़ धरे। कितो बड़ो सांप मिलो? बोले इतो बड़ो जितने ही तब भी पापड़ धरे। मैया बोली अरे पापड़ परोसना तो भूल ही गई। बोले नहीं, हम जासो नहीं बता रहे तुम पापड़ परोस दो, हम बताए रे रास्ता में सांप मिलो है। तो महाराज कहने का मतलब सिर्फ यही है, जीवन में सब कुछ मिल जाए और अगर एक चीज ना मिले तो व्यक्ति की आशा वहीं पर लटक जाती है। सारी चीज जो मिल गई उस पे संतोष नहीं होता। आज माता सुनीति जंगलों में रह करके अपने जीवन में गुजारा कर रही हैं, लेकिन सुरुचि को सब कुछ मिल जाने के बाद में भी संतोष नहीं है। इधर सुरुचि ने जब अपने पति उत्तानपाद से कह दिया अगर लेट आओगे दरवाजा बंद कर लिया तो खोलूंगी नहीं। एक दिन क्या हुआ, उत्तानपाद राज्यसभा से फैसला सुनाते सुनाते लेट हो गया, और जब लेट हो गया सुरुचि ने दरवाजा बंद कर लिया। उत्तानपाद ने बहुत आवाजें लगाई, गेट बजाया, आवाजें लगाई, लेकिन सुरुचि ने दरवाजा नहीं खोला। और जब सुरुचि ने दरवाजा नहीं खोला प्यारे, तब आज उत्तानपाद को सुनीति की याद आई। एक वो पत्नी थी और एक ये पत्नी है, वो हमारे आने का इंतजार करती थी, हम जब तक आ ना जाए वो भोजन ना करती थी। और एक ये है, हम आ भी गए हैं तो दरवाजा नहीं खोल रही है। एक वो थी, एक ये है। व्यक्ति की अच्छाई या बुराई व्यक्ति के जाने के बाद पता चलती है। जब तक हमारे साथ में वो व्यक्ति बना रहे हम लोग उसकी अच्छाई को समझ नहीं पाते, लेकिन जब वो हमसे दूर चला जाता है तब उसकी अच्छाई हमें समझ में आती है। महाराज आज उत्तानपाद को जब सुनीति की ध्यान आई तो उत्तानपाद जंगलों में चल दिए, रथ पे सवार हुए जंगल में चलने लगे। और जंगल में पहुंच करके सुनीति सुनीति की आवाज लगाई। सुनीति ने सुना ये तो महाराज की आवाज है, घर से बाहर निकली, रथ के पास में पहुंची और अपने स्वामी को रथ से उतार करके अपनी कुटिया में ले गई। महाराज आज जंगल में रात्रि में कैसे आना हुआ? उत्तानपाद कुछ न बता पाए। क्या बताई कैसे आना हुआ? क्या ये कहे कि सुरुचि ने दरवाजा बंद कर लिया इसलिए आया? कुछ नहीं बता पा रहा है। आज उत्तानपाद जैसे कुटिया में बैठा, उत्तानपाद बोला प्रिय बड़ी भूख लगी है। आज माता सुरुचि ने जो वो 2 रोटी गेहूं को बीन करके मोटे मोटे आटे की 2 रोटी बनाई थी, आज उत्तानपाद के सामने लेकर के आई। उत्तानपाद ने जब उन रोटियों को देखा तो आज आंखों से अश्रु निकलने लगे। जो रानी 56 भोगों को खाती हो, जो रानी सुंदर व्यंजनों को खाती हो, आज रूखी सूखी रोटी को खा करके अपना जीवन व्यतीत कर रही है। उत्तानपाद से आज वो रोटी खाई न गई, उदास हो गए, लेट गए। परमात्मा की लीला उसी रात्रि में माता सुनीति की गोद भर गई। इधर सुबह होते ही राजा अपने राज्य में लौट आए। माता सुनीति धीरे धीरे अपना जीवन व्यतीत करने लगी। इधर सुरुचि की भी गोद भरी, सुनीति की भी गोद भरी। दोनों घर में पुत्र के जन्मों का समय नजदीक आने लगा।
माता सुनीति ने जब से गर्भ धारण किया है अपने हाथों से सिला बीनती हैं, कूटती हैं, रोटी बनाती हैं, खाती हैं। और जब से माता सुरुचि ने गर्भ धारण किया पलंग से नीचे पैर तक नहीं रखा। क्यों? क्योंकि रानी है, उसकी सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां लगी हैं और उधर सेवा करने के लिए कोई भी नहीं है। दोनों घर में पुत्र जन्म लेने लगे। जरा विचार करो, जब माता का वो समय जिसकी पीड़ा का वर्णन करना मुश्किल ही नहीं बल्कि यह संभव है, उस समय माता सुनीति के पास कोई भी नहीं है। आज माता सुनीति को प्रसव की वो पीड़ा प्रारंभ हो गई और उस समय माता सुनीति के पास में एक भी ना दासी है ना कोई है, कोई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अकेले जंगल में। बताओ कैसे क्या हो, कल्पना करो कैसे परमात्मा ने उनकी मदद की होगी। आज माता सुनीति ने रोते रोते भगवान कन्हैया का ध्यान किया। प्रभु, जैसे आपने द्रौपदी की लाज बचाई, जैसे आपने गजेंद्र की लाज बचाई, जैसे आपने नरसी की लाज बचाई, हे प्रभु वैसे ही आज इस दासी की लाज बचा ले। आज रोते रोते प्रसव की पीड़ों के कारण माता सुनीति बेहोश हो गई और जब वो बेहोश हो गई एक सिंह आया, एक शेर आया, उसने माता सुनीति के पुत्र को जीभ से चाट करके साफ करके माता सुनीति के बगल में लेटा दिया। किसने? बोले हिंसक शेर ने। जो शेर मांस का टुकड़ा देख करके खा जाए, जो मनुष्य को देख करके, जिसका मनुष्य भोजन हो, मनुष्य शिकार हो, वो शेर आज खून से अंधा हुआ पुत्र भी जीभ से साफ करके बगल में लेटा दिया। क्यों? क्योंकि परमात्मा की कृपा। भगवान जब रक्षा करते हैं तब ऐसे ही करते हैं। संसार चाहे कितना भी तुम्हें मिटाना चाहे, संसार चाहे जितना भी तुम्हें मिटाना चाहे, जब तक परमात्मा तुम्हें बचा रहा है कोई तुम्हें मिटाने वाला नहीं है। और जिस दिन परमात्मा की निगाह टेढ़ी हो गई, चाहे ये पूरा संसार ताकत लगा दे, वो तुम्हें बचाने वाला नहीं है। आज माता सुनीति ने देखा कि मेरे पुत्र को शेर साफ कर रहा है। आज परमात्मा के हाथों हाथ जोड़े, प्रभु ये आपकी ही कृपा है, नहीं तो ये शेर का तो शिकार है, शेर का तो भोजन है। और शेर ऐसे कैसे करेगा? संत वर्णन करते हैं आज दोनों यहाँ पर पुत्रों का जन्म हुआ। सुरुचि ने भी पुत्र को जन्म दिया, सुनीति ने भी पुत्र को जन्म दिया, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। सुनीति के पुत्रों की सेवा शेर ने की और सुरुचि के पुत्र की सेवा अनेकों दासियों ने की। कि दोनों घर में बालक जन्मे, दोनों की अच्छी सायत थी। दोनों घर में बालक जन्मे, दोनों की सायत थी। दोनों घर में बालक जन्मे, दोनों घर में बालक जन्मे, दोनों की अच्छी सायत थी। दोनों की अच्छी सायत थी। है अंतर जो कुछ दोनों में, है अंतर जो कुछ दोनों में, रहे अपनी अपनी किस्मत थी। है आज दोनों घरों में पुत्र का जन्म हुआ। इधर पुत्र हुआ ध्रुव और उधर पुत्र हुआ उत्तम। ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव कहते हैं जो सदैव बना रहे, और उत्तम, उत्तम मान्य होता है अच्छा। देखिए जब हम लोग धर्म ग्रंथों के रास्ते पे चलते हैं, सुनीति के रास्ते पे चलते हैं, तो उससे जो फल हमें प्राप्त होता है वो सदैव टिकने वाला फल होता है, टिकने वाला। और जब सूरज के रास्ते पे चलते हैं या अभिप्राय या अपनी मर्जी के रास्ते पर चलते हैं, तो हो सकता है वो देखने में तो अच्छा लगे, उत्तम लगे, लेकिन वो अधिक टिकने वाला नहीं होता है।
आज माता सुनीति अपने ध्रुव को इस तरीके से तैयार करती हैं। देखिए, बच्चे की मां सर्वप्रथम गुरु होती है, सबसे पहली मां गुरु है। माता सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को सत्संग सुनना सिखाया, कथा सुनना सिखाया, बड़ों का सम्मान करना सिखाया। ये सब मास्टर नहीं सिखाएंगे, ये सब मां को सिखाना पड़ेगा। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, भागवत आप लोगों के लिए नहीं है, भागवत आप लोगों के लिए नहीं है, भागवत है बच्चों के लिए। आप लोग भागवत सुन के करोगे भी क्या, क्या कर सकते हो? लेकिन ये बच्चे, ये भारत का भविष्य है। अगर ये भागवत सुन लेंगे तो अपने देश का नाम रोशन करेंगे। आपने 80 साल की उम्र में भागवत सुन भी ली तो क्या करोगे? चारपाई पे पड़े पड़े राम राम ही कर सकते हो और कुछ नहीं अब कर सकते। मैं तो कहता हूं भागवत अगर सुननी चाहिए तो जितने छोटे से छोटे बच्चे को सुननी चाहिए, वो ज्यादा लाभदायी है। और इसीलिए मैं हर कथा में कहता हूं, अपने बच्चों को सदैव भागवत में साथ लेके आना चाहिए, अपने बच्चों को सदैव भागवत सुनानी चाहिए। क्योंकि जब वो भागवत सुनेंगे तभी वो भगवान को जानेंगे, जब वो भागवत सुनेंगे तभी वो अपने कर्म को पहचानेंगे, जब वो भागवत सुनेंगे तभी उन्हें पता चलेगा कि माता पिता गुरु का सम्मान भी किया जाता है। जब वो भागवत सुनेंगे तभी उन्हें पता चलेगा कि देश की रक्षा के लिए अगर प्राणों की भी बाजी आ जाए तो पीछे नहीं हटा जाता। क्यों? जब भागवत सुनेंगे तभी तो जानेंगे। इसलिए भागवत में अधिक से अधिक बच्चों को लाना चाहिए और बच्चों को सुनाना चाहिए। आज माता सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को सुंदर शिक्षाओं से परिपूर्ण कराया। धीरे धीरे ध्रुव बड़े होने लगे, उधर उत्तम बड़े होने लगे। लेकिन एक दिन की मैं आपको बात बताऊं, उत्तम जंगल में खेल खेलने के लिए बच्चों के साथ में आए, और जब बच्चों के साथ में खेल खेलने के लिए आए प्यारे, तो क्या हुआ जानते हो? आज ध्रुव ने पहली बार जंगल में छोटे छोटे बच्चों को देखा। बच्चा जब बच्चों को देखता है तो उनके साथ खेलने के लिए दौड़ता है। आज ध्रुव जी महाराज बच्चों के पास खेलने के लिए पहुंच गए, लेकिन उत्तम उसको राज्य का अभिमान था। उसने कहा, पहले अपने पिता का नाम बताओ, तभी तुम हमारे साथ में खेल सकते हो। आपको मैं बताऊं, आज से पहले ध्रुव ने पिता का नाम सुना तक नहीं था। क्यों? क्योंकि माता सुनीति ने बताया नहीं। और बताया क्यों नहीं? क्योंकि अगर पिता का नाम बताऊंगी तो पिता से मिलने की कहीं जिद करने लगा तो मिलाऊंगी कैसे? माता सुनीति ने आज से पहले कभी ध्रुव को पिता का नाम तक नहीं बताया। महाराज आज उत्तम ने जब कहा कि पहले अपने पिता का नाम बताओ, उसके बाद में ही आप हमारे साथ में खेल सकते हो। आज ध्रुव जी महाराज दौड़ते दौड़ते अपनी माता सुनीति के पास में गए और माता सुनीति से कहने लगे, माँ मुझे मेरे पिता का नाम बताओ, मुझे उन बच्चों के साथ में खेलना है, मुझे मेरे पिता का नाम बताओ। सुनीति ने कहा, बेटा पिता का नाम? बोले हाँ। बोले तेरे पिता यहाँ के राजा उत्तानपाद हैं, तेरे पिता यहाँ के राजा उत्तानपाद हैं। ध्रुव जी महाराज जोर से हंसने लगे, माँ कोई झूठ बोले तो तेरे जैसा, मेरे पिता उत्तानपाद राजा हैं? बोले हाँ, मेरे पिता राजा हैं तभी मैं नमक रोटी खा रहा हूं, मेरे पिता राजा है तभी मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, मेरे पिता राजा है तभी मेरे पास घर में रहने के लिए घर नहीं है। मां कोई झूठ बोले तो तेरे जैसे, अरे मुझे बता मेरे पिता कौन है? आज सुनीति रोने लगी, पुत्र तेरे पिता तो वही है, तेरे पिता तो उत्तानपादी हैं। आज ध्रुव जी महाराज को बड़ा कष्ट हुआ कि मैं राजा का पुत्र होकर के जंगलों में पड़ा हूं, क्यों? माता सुनीति ने कोई जवाब नहीं दे पाया। तो ध्रुव ने मन में विचार किया, मैं अपने पिता के पास जाकर ही पूछूंगा कि मेरा कौन सा ऐसा अपराध है जिसके कारण मैं जंगलों में रह रहा हूँ, जिसके कारण मेरे पास खाने को भी नहीं है, पहनने को भी नहीं है, रहने को भी नहीं है, जोर से बारिश हो जाए तो बैठने के लिए एक छत भी नहीं है। आज उत्तानपाद के पास में ध्रुव जी महाराज रोते हुए पहुंचे
और जब उत्तानपाद के पास में पहुंचे और उत्तानपाद ने गोद में उठाया, सुरुचि ने आकर के ध्रुव को फेंक दिया। परमात्मा भी जब परीक्षा लेता है तो बहुत भयंकर परीक्षा लेता है प्यारे। ध्रुव तो पूछने के लिए आए थे, पिता से पूछूंगा, पिता से लड़ूंगा, कहूंगा कि मुझे घर दो, मुझे राज्य में रखो। लेकिन जब सुरुचि ने हाथ पकड़ करके फेंक दिया तो आज ध्रुव कुछ बोल ही ना पाए। क्या कहे आज माता सुरुचि ने ध्रुव से कहा, ध्रुव अगर तुम इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो, अगर तुम्हें गद्दी का मोह है, अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो, तो पुत्र जाओ पहले जंगल में जाकर के भगवान की तपस्या करो। क्यों? क्योंकि ये गद्दी तुम्हें नसीब नहीं हो सकती। ध्रुव ने पूछा, मां मेरा दोष क्या है? बोले तेरा सबसे बड़ा दोष है, तूने मेरी सौत की कोख से जन्म लिया है। जब तक मेरी कोख से तू जन्म नहीं लेगा तुझे इस गद्दी को नसीब नहीं मिलेगी, इस गद्दी पे नहीं बैठ सकता। आज ध्रुव जी महाराज ने जब इस बात को सुना तो आज कुछ उत्तर नहीं था। ध्रुव जी महाराज रोते हुए वापस चले आए। माता सुनीति ने जैसे ध्रुव को रोते हुए देखा, ध्रुव से पूछा, पुत्र क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है? ध्रुव ने कुछ ना बता पाया। लेकिन आज एक दासी ने आकर के सारा हाल माता सुनीति को बता दिया, जो ध्रुव के साथ में घटना घटित हुई। जब माता सुनीति ने सुना तो माता सुनीति आज अपने पुत्र को समझाने लगी। देखिए माँ को कैसा होना चाहिए, इस बात को समझ लीजिए। माता सुनीति चाहती तो कहती, पुत्र जाओ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दो, तुम भी उनके बेटा हो, केस कर सकते हो। लेकिन माता सुनीति ने ऐसा नहीं किया। माता सुनीति ने ध्रुव को समझाया, ध्रुव वो भी तेरी छोटी माँ है, अगर छोटी माँ ने कुछ कह भी दिया है तो रोने की जरूरत नहीं है। और उसने